सभी को लिपिबद्ध लेखन करवाना शुरू किया। तो हमारा ये सौभाग्य कि उन्होंने लिखित रूप में हम तक पहुंचाया, तो आज प्रकाशित रूप में हम तक आ गए। लिखित रूप में तो मैंने बताया कल तिलोक ऋषि जी महाराज साहब का, उस समय में इतना प्रिंटिंग मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो इसलिए उस समय में सभी चीजें क्या होती थी, लिखित में होती थी। तो उन्होंने कितने आगम लिख करके अपने हाथों से रखे, कितने काव्य अपने हाथों से लिखे, सब लिख करके रखना, या तो याद रखो या लिख करके रखो। उस समय छपा हुआ कुछ था ही नहीं। अब हमारे पास प्रिंटिंग आ गया तो हमारा लिखना भी छूट गया और ध्यान में रखना भी छूट गया। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण हमारी एसेट होती है। आप ये ध्यान रखिए कि हमारे जो संत हुए, हमारे जो महापुरुष हुए, उनके पास अगर सबसे बड़ी संपत्ति कुछ होती थी तो वो यही होती थी कि उन्होंने बहुत से आगम के तथ्यों को आत्मसात कर लिया था, यानी जीवन में भी प्रैक्टिकली उतारा था और उसको अपने स्मृति का विषय बनाया था। उनके पास घोची पूली मंत्र था, आज वो हमारा मंत्र छूट गया। घोकना, चितारना, पूछना और लिखना, ये चार ऐसे तत्व थे कि जिनसे हमारा ज्ञान सुरक्षित रहता था। अब आप कहते हो कि महाराज साहब हमारे ध्यान में कुछ नहीं रहता, ये सूत्र आप ध्यान में रखो, आपके जो भी बात रखनी ध्यान में रह जाएगी। वैसे ध्यान में वही चीजें नहीं रहती है जिनके प्रति आपकी थोड़ी सी क्या होती है, एक तरह से उपेक्षा होती है। अगर किसी ने गाली दी तो ध्यान में रहती है, किसी ने छोटा बड़ा पाकिट दिया तो ध्यान में रहता है, किसी ने कुछ आपसे लेकर गए तो ध्यान में रहता है। ध्यान में नहीं रहता ऐसी बात नहीं है, ध्यान में वो बातें नहीं रहती है कि जिनमें आपका इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन आपको अगर लगता है कि हमारे लिए उपयुक्त है तो ये चार मंत्र है, घोकना, चितारना, पूछना और लिखना। ये अगर हम सूत्र अपनाए, घोकना यानी उसे अपने भीतर ही भीतर थोड़ी देर के लिए जो है, जब वो विषय हो जाए तो पुनः पुनः रिपीट कर लेना, उसको दोहरा लेना। फिर चितारना यानी जब फुर्सत से बैठे हैं तो जैसे गाय, बैल आदि पशु होते हैं, वो पहले घास खा लेते हैं, वो पहले जो है उनका आहार कर लेते हैं, और जब फुर्सत से बैठते तो उसको क्या करते रहते हैं, बाद में हाँ उगाली करते हैं उसकी। तो वैसे जुगाली जो है वो होती है चितारना, कि बैठे हैं तो चितार लो। फिर चितारने के बाद में कहीं कोई अगर अपने को विशेष ऐसे अपने से अच्छे ज्ञानी मिल जाए तो उनको पूछ लो, और पूछने के बाद में उसको एक बार लिख लो। लिख लोगे तो आपके पास में वो सुरक्षित रह जाएगा। अपने हाथों से लिखा हुआ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज भी आप देखिए वही बात प्रामाणिक मानी जाती है जिसके साथ क्या होती है, सिग्नेचर होती है। बैंक में वही चेक आपका पास होता है, वही ड्रॉप एक्सेप्ट होता है, उसी का पैसा वसूल होता है जिसके साथ सिग्नेचर है। बिना सिग्नेचर के एक भी काम नहीं। सिग्नेचर यानी आपका लिखित। तो ये हमारा लिखना हमारे व्यक्तित्व का द्योतक होता है। इसलिए ये चार जो स्टेप्स है ये हमें स्मृति के लिए दिए। तो उन्होंने उस समय में लिखे और आज तक हमारे तक ये आगम पहुंचे। उस आगम में आचारांग सूत्र में जब सुधर्मा स्वामी, ये हमारी एक प्ररूपना की, हमारे यहां आगम के प्रतिपादन की शैली है कि मैंने भगवान से सुना है। क्या सुना, यह मेघे सिम नो सन्ना भवई। इस संसार में कई जीवों को ये समझ नहीं होती है। अब सन्ना भवई, ये संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नंदी सूत्र में 3 प्रकार की संज्ञाएं बताई गई। कौन कौन सी, हेतुपदेशी की, कालिकोपदेशी की और दृष्टिवादोपदेशी की। हेतुपदेशी की कि जिसे किसी बात को लेकर के थोड़ा सा भी विचार आता है, यह अपोहो मग्गना गवेषणा, वह हेतुपदेशी की।
कालिकोपदेशी की, जिसको अभी पहले हेतुपदेशी के अभी संधारण पूर्विका, जैसे पशु को भी होती है, उसको पता है अब खाने का समय हो गया, उसको पता है मुझे घर पे जाना है, उसे पता है मुझे इसमें खेत में जाना है, वो कुछ बातें जानता है, वो संज्ञा कौन सी? हेतुपदेशी की। यह अपो मग्गणा गवेषणा वाली आपकी और हमारी, जो कार्य कारण भाव को जानती है, और दृष्टिवादोपदेशी की, जिसमें वह अपने संज्ञा का उपयोग करके स्व कर्तव्य का और निज का भान करता है, निज का ज्ञान होता है, वो संज्ञा दृष्टिवादोपदेशी की, यानी आगम के अनुसार आने वाली। तो यहां अभिप्रेत दृष्टिवादोपदेशी की है कि कई जीवों को यह समझ नहीं होती है कि मेरी यह आत्मा कहां से आई है। हूं कौन छू क्या थी थयो शु स्वरूप छे, मारू खरू कोणा संबंधे वलगणा छे, धार हूं के परिहरू। हूं कौन छू क्या थी थयो, कोई कोई समझ नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। किसा देश सु आयो है, ओ किसा देश में जावेला, कठे किता दिन रेवेला, कहो ज्ञान्या बिन कुण जानेला। किसा देश सु आयो है, ओ किसा देश में जावेला, कठे किता दिन रेवेला, कहो ज्ञान्या बिन कुण जानेला। थे ज्ञान्या रे चरण माथो टेक लो, 84 दुखड़ा थे तो ज्ञान दृष्टि सु देख लो, ज्ञान दृष्टि सु देख लो। किसा देश सु आयो है, वो किसा देश में जावेला, कईयों को समझ नहीं कहां से आया है। अन्य सभी दिशाओं का नाम लिया, क्या ये पूर्व दिशा से आया, क्या ये दक्षिण दिशा से आया, क्या ये पश्चिम से आया, क्या ये उत्तर से आया, क्या ये ऊपर से आया, क्या ये नीचे से आया, या अन्य किसी दिशा से आया। अन्य दिशा यानी ईशान्य, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ये दिशा, ये जो विदिशाएं होती है, ये कहां से आया है ये किसी को पता नहीं होता है। कईयों को ये पता नहीं होता कि मेरी ये आत्मा है, मैं इस जन्म में ही केवल कोई अस्तित्व धारण करता हूं, या इससे पहले भी मैं था, इसके बाद में भी मैं होऊंगा। अथी में आया वो वाइये, नथी में आया वो वाइये। मैं पहले था या नहीं था, मैं आगे होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये कितने को पता नहीं होता है। आप सबको पता है। धन्यवाद है जिन्होंने नहीं कहा, सत्य को स्वीकार किया। नहीं तो हम ये मानकर चलते हैं कि मुझे सब मालूम है, क्योंकि हमने सुना है, प्रवचनों में सुना, हमारे संस्कार ऐसे की हाँ आपले आत्मा रे वे वा आत्मा आटनो आयरी ये उठने जावे असता, अपन घना ठिकाणी हुयारा है, अपन नरक में गए, त्रियंच में गए, ये हुआ वो हुआ, पशु बने थे वो बने थे, हमने ये सुना हुआ है, हमारे ये संस्कार है। और इन संस्कारों के कारण से क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी आत्मा के जन्म। लेकिन वास्तव में कभी विचार करें, क्या हम इस तथ्य को अपने भीतर में सही रूप में स्वीकार करते हैं? हम इस तथ्य की कभी अनुभूति करते हैं कि मैं कहीं से यहां आया हूं, मैं परदेसी हूं? ये मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं, संत सती जी कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मान रहे हैं। इसके आगे जाकर के सच में कहो कि क्या ऐसा कभी हमको अनुभव होता है कि मैं कहीं से यहां आया हूं, मैं परदेसी हूं? अरे हम तो ये मानकर चले मैं तो यहां का ही हूं, परमानेंट। हम तो कभी ये विचार ही नहीं करते हैं। मिला है तुझको ये किराए, पाकर इसको क्यों बोराए, बैठे इसको अपना मान, बना तन बंगला आलीशान, तेरे रहने को रहबान, मिला तन बंगला आलीशान। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब हमारे इस समाज की एक बहुत महान हस्ती,
जिनका उपकार ये हमारा समाज कभी भुला नहीं सकता है, जिन्होंने अपने वाणी से, जिन्होंने अपने उस प्रभावशाली ऐसी शासन प्रभावना से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिया। वे राजा महाराजा जो पशु हत्या में, शिकार में अपने शौर्य का गौरव मानते थे, उन सभी को अहिंसक बनाने वाला ऐसा वो महापुरुष वे जैन दिवाकर जी महाराज साहब, जिनकी रचनाएं बहुत आध्यात्मिक, बहुत अर्थपूर्ण, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के स्वयं के अपने संकलन में, यानी उनके द्वारा लिखित डायरियों में भी और उनके याद किए हुए भजनों में भी कई उनकी रचनाएं थी। उसी में से एक रचना ये, तेरे रहने को रहबान मिला तन बंगला आलीशान। ये आलीशान बंगला मिल गया हमको। इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया उन्होंने कि इस बंगले की क्या खासियत है। 3 मंजिला मकान है, उसी में कहा मिला है तुझको ये की राय, पाकर इसको क्यों बह रहा है, बैठे इसको अपना मान। हम इसको अपना मान के बैठे, हम समझ रहे हम यहां परमानेंट है। मैंने कल आपको तिलोक ऋषि जी महाराज साहब की पंक्तियां सुनाई थी, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गांवों के नाम पर रचना की। तो वो कहते अमदा नगर पाई करज गांव जावे मती, कुड़ गांव वसिया सुत तले गांव आवेगा। इसका अर्थ मैंने बताया था कि आमदनी का शहर मनुष्य देह, इसे पाकर पापों का कर्जा अपने माथे पर चढ़ाओ मत। अगर कूड़ गांव यानी खोटे खोटे काम करोगे, कूड़ा तोल, कूड़ा माप, कूड़ा लेख, ये सब करोगे तो तले गांव आवेगा, नरक में जाना पड़ेगा। रस्तापुर वासी तू तो हिवड़ा में सोच कर। रस्तापुर गांव है, हिवड़ा गांव है, सोने गांव है और बेलापुर गांव है। रस्तापुर वासी, हम एक मार्गस्थ है, एक राहगीर है, इस राह में चलने वाले आप और हम सभी। यहां पर हम कोई भी स्थायी नहीं है। जैसे नमी पवज्जा में नमी राजर्षि देवेंद्र को कहते हैं, संशयम खलु सुकुणई जो मग्गे कुणई घरम जत्थे वगन तुम इच्छिजा तत्थ कुवे सासयम। जहां जाना है वहां परमानेंट मकान मकाओ, यहां क्या बना रहे। तो वैसे वो कहते रास्ता पूरा वासी तू तो हिवड़ा में सोच कर, तू दिल में विचार कर। सो नहीं विचारेगा तो बेलापुर पावेगा, वो नहीं विचार करेगा तो पछताने का समय आएगा। आगम भी ये कहते, आचरांग ये कहते, हमको ये पता नहीं। अगर हमको ये पता चले मैं कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, जाने वाली छोड़ दो, पहले कहां से आया हूं ये तो विचार करो। मैं अन्यत्र किसी दूसरी जगह से आया हूं ये तो विचार करो। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है इसमें, आप एक ध्यान में लीजिए, बहुत सकारात्मक विचार है। हमारे लिए अपने आप को जानने का, अपनी स्वयं की जो भी क्षमताएं हैं उनको पहचानने का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र शास्त्रकारों ने दिया है कि पहले यह विचार करो मैं यहां कहां से आया हूं। ये विचार कर लिया तो आपको सारी बातें अपने आप ज्ञात हो जाएगी। अभी हमारे मुनिराज ने आपको बताया कि इतना 2000 किलोमीटर चल के, 2500 किलोमीटर चल के, 1500 किलोमीटर चल करके यहां पहुंचे हैं। अगर आप ये विचार करो कि अरे इतना चल करके यहां आए, आपका अपने आप से क्या हो जाता है, नजरिया बदल जाता है। आप अगर ऐसा स्वयं के बारे में सोचोगे कि अरे मैं यहां का नहीं हूं, मैं कहीं अन्यत्र से आया हूं, तो आप देखो आपके भीतर में कितनी सारी चीजें अपने आप रिकॉल होती है, कितनी सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आती है। यह हमारे अज्ञान का मूल कारण है कि कभी हम बेस का विचार नहीं करते, कभी हम ओरिजिन का विचार नहीं करते हैं। भगवान कह रहे हैं, आगम कह रहे हैं, आप अपने ओरिजिन का विचार करो। ये मेनी डू नॉट रिमेंबर वेदर दे हैव डिसेंडेड। यहां कई लोग ये नहीं जानते हैं कि कहां से वो यहां आए। हम उस बात को कई बार भूल जाते हैं और वो भूल जाने से फिर हमारे सामने कई प्रकार की अलग अलग समस्याएं खड़ी होती है। हमारा मन, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, उसमें फिर कई प्रकार की विकृतियां आनी शुरू हो जाती है। हमारा अज्ञान हमारी तकलीफों का कारण है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही निदान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो
अभिमान है, या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। असत्य की दीवालों से, असत्य की दीवालों से हमें सत्य के शिवालों की और ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की और ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से। वो साधक कैसी प्रार्थना कर रहा है, कैसी मांग कर रहा है। हम आज क्या मांगते हैं? हम ऐसी चीजें मांगते हैं कि जिन चीजों से हमारा कभी पेट भरने वाला है ही नहीं, कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। जैसे बच्चे होते हैं, कैसी चीजें मांगते हैं? वो सारा फास्ट फूड मांगते हैं। ना तो उससे उनका शरीर मजबूत बनेगा, ना उनकी भूख मिटेगी, ना उससे उनको कोई लाभ होगा, बल्कि कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। हम भी ऐसी चीजें मांगते हैं। देखो तो, कभी सोचो तो, हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति कैसी होती है। वास्तव में यदि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है तो वहां यह प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य हमारे भीतर में दीवारी खड़ी कर देता है, हमें पार देखने नहीं देता है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा ऐसा व्यवधान बन के खड़ा हो जाता है, और सत्य का शिवाला, सत्य का वह ऐसा सुंदर मंदिर हमसे बहुत दूर रह जाता है। हम परमात्मा से ये प्रार्थना करें, परमात्मा के सामने ये भावना रखें कि हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर जाना है। क्यों? सारे जहां के सब दुखों का एक ही निदान है, या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। अगर ये दोनों छूट जाए तो आप देखो हमारी कई तकलीफें मिट जाती। आपको पता चल जाए बीमारी क्या है तो आधा तो वहीं पर इलाज हो जाता है। आपको बुखार आया है और डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट कर लो, आपके मन में आशंका आ गई, क्यों कहा डॉक्टर ने, क्या हो सकता है? ब्लड रिपोर्ट आ गया, बुखार वायरल है, बाकी इसमें ना डेंगू है, ना मलेरिया है, ना टाइफाइड है। आपको क्या हो जाता है? अब तक तो दवाई भी ली नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ इतना ही पता चला बुखार वायरल है और आपको कोई टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया का एक भी लक्षण नहीं है, साधारण बुखार है। आपका आधा तो स्वास्थ्य वैसे ठीक हो जाता है। कोई पूछे किसके, नहीं थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा। और वहीं बुखार ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आ गया कि मलेरिया फर्स्ट स्टेज है, अरे भाई मलेरिया हो रहा है, फिर तो तुरंत 4 सुझाव आने लग जाते, भाई साहब ध्यान रखो, ये थोड़ा इससे बच के रहना, उससे बच के रहना। हमारे यहाँ तो इस प्रकार से रायचंद जी की तो कमी नहीं भाई साहब। बस सिर्फ पता चलना चाहिए कि कुछ तकलीफ है तो तुरंत इतनी राय आ जाती है कि वो तकलीफ वाला सोचता है बीमारी ठीक थी, ये इतने इलाज कैसे करूं। लेकिन अगर हमारे निदान हो जाए, ध्यान में आ जाए कि क्या समस्या है, तो हम बहुत कुछ रिलीफ हो जाते, रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे कहते हैं अज्ञान हमारे दुख का सबसे पहला कारण है। दूसरा अभिमान। हम हमेशा अपनी उस अकड़ में रहते हैं कि जो अकड़ किसी की रही नहीं। अच्छे अच्छों की अकड़ निकल गई, हमारी भी कहाँ रहेगी? कोई भी हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो, यानी वो आपके हमारी नजरों में, आखिर आदमी वैसे ही होता है। एक हमारी परिचित बहना जो बहुत छोटी थी, 2002 में हमारे हितेंद्र सिंह जी की दीक्षा हुई थी, पहले साल चौमासा, तो उस समय 4-5 दिन वहाँ रही थी। तो वो काफ़ी चुलबुली ऐसी वो बहना, वो आई सूरत में दर्शन के लिए, तो 3-4 साल बाद आई। उसको पूछा क्या बात है, तुम 3-4 साल नहीं अभी आए? अरे बोले मार साहब मैं देखने को आई, अब आप युवाचार्य बन गए तो कितने बड़े बन गए? मैंने कहा उतने ही है, साइज कोई चेंज नहीं हुई, 5 फुट 10.5 इंच है, कोई 11 इंच भी नहीं हुआ, उतनी साइज है, चौड़े उतने, लंबे उतने, कोई बड़े थोड़ी होने। पर आप और हम किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, हमारी नजरों में होता है। लेकिन कोई बड़ा हो छोटा हो, आखिर परिणाम सबका एक ही आना है, रिजल्ट एक ही आना है। अकड़ किसकी रहेगी? कौन किसको अपना अपना ये स्वयं का अहंकार लेकर के चलेगा? कितना हमारा अहंकार टिकने वाला है?
सबकी अकड़ निकल जाती है। तो ये अभिमान हमारा होता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर ये अज्ञान है, कईयों की ये संज्ञा नहीं होती है, और वो जानते ही नहीं कि मैं कहीं पापी जन्म लेने वाला हूं, कि वह पुनः पुनः जन्म लेने वाला ऐसा कोई तत्व मेरे भीतर में, ये नहीं जानते। तो क्या कहते हैं, ऐसे अज्ञान में जिएंगे? बोले नहीं, ऐसे लोग भी हैं। वन शुड नो, कुछ लोगों को ये पता है कि ऐसा है। कौन है वो लोग? आगमकार कहते हैं, आगम बता रहे हैं कि ऐसे 3 व्यक्ति हैं। सहसम्मय्याय परवागरणेनम अन्न पर्वणयाय वा। या तो सहस्वमति से, अपनी ही भीतर की प्रज्ञा से उनको अनुभव होता है, अंदर ही अंदर उनको यह अनुभव